दोस्तों ज़रा सोचिए, जब आप किसी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, जब दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उस समय आप क्या करते हैं? क्या आप डर कर पीछे हट जाते हैं या डट कर हालात का सामना करते हैं? यही वह क्षण होता है जो तय करता है कि आप विजेता बनेंगे या हार मान लेंगे। आज मैं आपके साथ चाणक्य की ऐसी 5 अमूल्य नीतियाँ साझा करने जा रहा हूँ जो हर मुश्किल घड़ी में आपका मार्गदर्शन करेगी। यह नीतियाँ आपको ऐसे अटूट ताकत देगी जिससे कोई भी आपका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चाणक्य ने कहा था, आपकी असली ताकत बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके भीतर के विश्वास से आती है। अब सवाल उठता है, यह आत्मबल आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब है आपके अपने विश्वास से। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिगा नहीं सकती। चाणक्य के जीवन की एक प्रेरक कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक बार नंद वंश के राजा ने चाणक्य को अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे मामले ब्राह्मण मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? चाणक्य ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने मेरी चोटी पकड़कर मेरा अपमान किया। यह अपमान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंक दूंगा। दोस्तों सोचिए, यह चाणक्य का आत्मबल ही था जिसने उन्हें इतना दृढ़ और अड़िग बना दिया। उन्होंने हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य को साधा और चंद्रगुप्त को राजा बनाकर अपने अपमान का बदला लिया। यह आप भी अपने आत्मबल को पहचानते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी ताकत खत्म हो गई। सोचिए, जब आपका मालिक आपको डांटता है, रिश्तेदार ताने मारते हैं या आपके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तब क्या आप इन हालात के आगे झुक जाते हैं या फिर अपने आत्मबल के सहारे डटकर सामना करते हैं? याद रखिए, दुनिया तभी आपका सम्मान करती है जब आप खुद का सम्मान करना जानते हैं। आत्मबल ही वह चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल सकती है। आज के बाद याद रखिए, आपकी ताकत किसी दूसरे के शब्द में नहीं बल्कि आपके आत्मबल में है। डर का सामना कैसे करें? डर आपके आत्मबल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने गौर किया होगा, जब किसी पर मुश्किल आती है तो लोग 2 तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ डर कर भाग जाते हैं जबकि कुछ डट कर खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि डर को हराने का क्या तरीका है? चाणक्य कहते थे, डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब आप डर का सामना करते हैं तभी आपको एहसास होता है कि वह डर उतना बड़ा या ताकतवर नहीं है जितना आप सोचते थे। अब सवाल यह है कि डर से लड़ने की ताकत कैसे पाई जा सके। इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं। एक, ध्यान लगाएं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें। यह आपकी आत्मशक्ति को मजबूत बनाएगा और डर को आपके मन से दूर करेगा। दूसरा, डर को पहचानने में अपने डर की वजह को समझें, उससे बचने के बजाय उस पर काम करें। तीसरा, छोटे कदम उठाएं। डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम लें। धीरे धीरे आप उसे पूरी तरह काबू में कर लेंगे। याद रखें, डर केवल आपके मन का एक भ्रम है। जैसे ही आप उससे लड़ते हैं वह खत्म हो जाता है। मनोबल बढ़ाने वाले शब्द दोहराएं, जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मुझसे कोई नहीं जीत सकता। 3 छोटे छोटे डर से शुरुआत करें। अगर आपको किसी से बात करने से डर लगता है तो एक दिन किसी अजनबी से बात करके देखिए। चाणक्य की दूसरी सीख थी, दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपने देखा होगा, जो लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले लेते हैं। चाणक्य कहते थे, अपने फैसले खुद लो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है
तो उसे गंभीरता से मत लो, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। एक्शन प्लान खुद को मजबूत कैसे बनाएं। एक अपना लक्ष्य तय करो। जब आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो कोई आपको भटका नहीं सकता। दूसरों की बातों पर कम ध्यान दें। लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। हर दिन अपने आत्मबल को मजबूत करें। सुबह उठकर एक नई चुनौती को गले लगाएं। चाणक्य कहते थे, दुश्मन से लड़ाई जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। लेकिन हमें यह समझना होगा कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर में छुपा होता है। आंतरिक शत्रु एक भय और शंका से आपकी हिम्मत को कमजोर करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा, आलस्य आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। तीसरा, अहंकार यह आपको अपने से दूर करता है और आपकी सोच की सीमित कर देता है। बाहरी शत्रु वन में वे लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं, तो वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं, वह लोग जो आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने कहा था, अपने शत्रु को हमेशा करीब रखो, क्योंकि हर चाल को समझना आसान हो जाता है। अब एक कहानी सुनिए जो आपको शत्रु को पहचानने और उसे हराने का महत्वपूर्ण सबक देगी। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई, तो उनका सबसे बड़ा शत्रु था अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस एक बेहद चतुर और शक्तिशाली व्यक्ति था, जो नंद वंश के समर्थन में पूरी ताकत से खड़ा था। लेकिन चाणक्य ने अमात्य राक्षस से सीधी लड़ाई करने से बजाय पहले उसकी कमजोरियों को साझा किया, उसकी कमजोरियों को समझा। उन्होंने उसकी रणनीतियों को गहराई से अध्ययन किया और फिर उन्हीं कम कमजोरियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अमात्य राक्षस के ही लोगों को अपनी तरफ ले लिया और बिना युद्ध के उसे हरा दिया। चाणक्य की सीख, शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका उसकी कमजोरी को समझना और उसका फायदा उठाना। हराने की 5 महत्वपूर्ण रणनीतियाँ। एक, शत्रु की कमजोरी को पहचानो। हर शत्रु की कमजोरी होती है, जैसे कि कोई शत्रु अत्यधिक अहंकारी हो सकता है, कोई अपनी जल्दबाजी में गलतियां कर सकता है। चाणक्य कहते थे कि शत्रु के अहंकार को बढ़ने दो, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा।